आई एम रांगा एंड यू वाचिंग मेरे चैनल स्टडी विद रांगी। सो आज मैं बताता हूँ क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो आइए देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली दैट्स माय फेवरेट चैप्टर क्लास 11th फॉर फिजिक्स। तो आपका कौन सा फेवरेट चैप्टर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग है कि ग्रह किसे कहते हैं। आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। इन पिंडों को ग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे आकाश है, आकाश में ना कुछ सूर्य के, ये है सन, और इसके चारों ओर कौन घूमता है, कुछ वो आकाशीय पिंड घूमते हैं, ऐसे राउंड शेप में घूमते रहते हैं जब देखो तब। और ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो सूर्य से बढ़ते दूरी के इनके नाम है मेरे पास कुछ, तो आइए देखते हैं। बुध है, बुध जो है ना सन के जो सबसे असमीप ये ग्रह देखा गया है। और उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है 2006 में, आई थिंक शायद। तो उसको निकाल दिया गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। तो इसके बाद मेरे सब कुछ IMP नोट्स हैं, ठीक है। IMP नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं, शुक्र। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा शुक्र, सूर्य के सबसे अधिक समीप होने के कारण सर्वोच्च ताप पर रहता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो बताया कि सबसे समीप बुध है, तो यहाँ पे ये ऊष्मा को उतनी अच्छे तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता, इसीलिए ये उतना गर्म नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन करता है, जैसे कि लकड़ी हुआ, और आप किसी धूप में अगर आप किसी लकड़ी और एक पीतल का बर्तन या फिर तो सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन करेगा, लकड़ी तो उतना गर्म होगा नहीं, बट जो पीतल का या फिर मतलब स्टील वगैरह का आपके पास कोई भी सामान हो, अगर आप उसको रखें तो वो ज़्यादा गर्म रहेगा। तो क्योंकि वो ऊष्मा को ज़्यादा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा वो गर्म रहेगा। लकड़ी उतना गर्म नहीं रहता है, ठीक है। तो इस पर आइए देखते हैं ये सेकंड वाला। नेपच्यून सूर्य के अधिक दूर होने के कारण सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। ये सबसे दूरी पर रहता है तो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। प्लूटो तो है ही नहीं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है और सबसे छोटा ग्रह प्लूटो को माना जाता है। प्लूटो तो बहुत छोटा था, बहुत क्षुद्र, अभी वो उसको क्या कहते हैं, उसको अभी ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड, यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और जो पृथ्वी के चारों तरफ कौन लगाता है चक्कर, ये क्या, उपग्रह। तो पृथ्वी पड़ी है सूर्य के चक्कर में, और पृथ्वी के पीछे कौन पड़ा है, चंद्रमा। सॉरी, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो उपग्रह पीछे पड़ा है पृथ्वी के। तो मैंने क्या बोला आप सबको, फिर से एक बार देखते हैं मैंने क्या बोला। प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमा करते रहते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। उसी प्रकार मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं, और शनि के, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए उसके ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। तो शनि के कितने हैं, 37, और यूरेनस के कितने हैं, 27, और नेपच्यून के 13 हैं। यूरेनस के कितने हैं, 27, और नेपच्यून के 13 उपग्रह। और बुध तथा शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह ही नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा देखते हैं क्या है, तारा। वे आकाशीय पिंड जो स्थिर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। स्थिर कौन है, सूर्य तो किसी का चक्कर लगाता नहीं है, तो ये क्या हो गया, तारा हो गया, ठीक है। हम ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMP पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा, आप इसको याद रखें, ठीक है। प्लूटो को 2006 के तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। और सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला बुध है, क्योंकि वो सबसे समीप होता है सूर्य के। सबसे ज़्यादा समय में चक्कर कौन लगाएगा, नेपच्यून, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर होता है। पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा मानी जाती है, ठीक है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, और कृत्रिम उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो मानव निर्मित, मतलब जो हम लोग मतलब जैसे कि मतलब नासा वगैरह वहाँ के जो मतलब बना के भेजते हैं, जो उपग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह होता है ना, उसको जो बना के भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह, जो मानव के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह।
तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा नोट पॉइंट लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, इसीलिए सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों दिखाई देता है, तो आप क्या कहेंगे, हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, इसीलिए हमें सूर्य हमेशा पूर्व की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थिक कण दूसरे पदार्थिक कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है क्या, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। ध्रुव द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। तो जैसे कि न्यूटन ने हमें बताया था उनका गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उनके नियम के हिसाब से हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा दिखता है। माना दो द्रव्यमान m1 और m2, ठीक है, r दूरी पे रखे हैं, तो पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। और ये हो गया F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तो यही देखते हैं इसके आगे समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², ये है इनका नियम। इससे हमारा देखो यहाँ पे G क्या है, यहाँ पे ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इससे हमारा ये सूत्र निर्माण हुआ है F = G m1 m2/r²। यहाँ पे G हमने लगा दिया, क्या है ये, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, मतलब सारे जगह गुरुत्वाकर्षण नियतांक यही रहेगा, ठीक है, सार्वत्रिक मतलब सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे G का मात्रक मतलब गुरुत्वाकर्षण का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति kg², और यहाँ पे ये क्या है, MKS पद्धति में है, और इसका मात्रक क्या है, और इसका दूसरा मात्रक क्या है, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, CGS पद्धति में से, या CGS पद्धति में हो गया। और एक बीमा, इसका क्या है, M/1 L/2 T-2, ठीक है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल का हम कुछ गुण लिखे हैं मैंने, तो उसको यह देखते हैं क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसमें कभी प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है, इसमें हमेशा क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है, ठीक है। ये आकाश व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये किसमें, आकार में और क्षेत्रफल में निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सदिश राशि है। दो द्रव्यमानों में द्रव द्रव्यमान हो m1 और m2 जो r दूरी पर रखे हो, ठीक है, मिलने वाली रेखा के बीच तीसरा द्रव्यमान रख दे तो उसके बीच में लगने वाला कोई प्रभाव, उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल में कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आकर्षण बल साथ दिया है, आकर्षण बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें उसके जो बल है ना, मतलब जैसे कि यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है, इसके बीच में अगर m3 m या फिर यहाँ पे 3 या फिर कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आ जाए तो इसको जो इसके m1 और m2 के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है या फिर कोई भी बल लग रहा है, आकर्षण बल वैसे लग रहा है, तो इसके बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं। एकांक दूरी पर रखी एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एकांक दूरी पर रखी एकांक द्रव्यमान की दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्व, तो इसके बाद देखते हैं गुरुत्व किसे कहते हैं। गुरुत्व आकर्षण बल जिसे पृथ्वी किसी वस्तु के अपने केंद्रक की ओर खींचता है, गुरुत्व का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विशिष्ट उदाहरण है इसका, ठीक है। जो इसी मतलब गुरुत्वाकर्षण है, ये ना गुरुत्व को अपनी तरफ आकर्षण करता है, तो इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्व विभाव, इसका अंडरस्टैंडिंग है एकांक द्रव्यमान पर अनंत गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे बिंदु पर गुरुत्वीय विभाव कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय विभाव कहते हैं। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो जितना बल हमारा कार्य करता है, बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बिंदु पर गुरुत्वीय विभाव कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इस वीडियो का मैंने टारगेट पता है कितना रखा है, 200, बस 2000 मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है कि आप सब प्लीज़ 200 बस आप सब लाइक कर दीजिए प्लीज़। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो आई होप लाइक दिस वीडियो एंड मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज इससे आपका फ़ायदा होगा कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो आपको पता चल जाएगा तुरंत, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। धन्यवाद।